नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल मतलब स्टोन एज का अध्ययन करेंगे। जानेंगे पाषाण काल की जीवन शैली और वहाँ की संस्कृति के बारे में, जिसके तहत हम जानेंगे पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और अंत में नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है और ऐसा माना जाता है कि इस कालखंड की शुरुआत प्लीस्टोसीन युग में हो गई थी और इस काल में मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने औजार औजार पत्थर के बनाए जाते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो औजार बनाए जाते थे वे पत्थरों से बनते थे। और इस काल की शुरुआत कब से हुई? तो इस काल की शुरुआत हुई थी प्लीस्टोसीन युग से, मतलब हिम युग से, जब पूरी पृथ्वी पर हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा थी। औजारों की बनावट और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि इस प्रकार हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके अंतर्गत पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में वर्गीकृत किया जाता है। अब चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है पुरापाषाण काल का, जिसको हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण ब्रूस फुट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया था और इस काल के औजारों में मुख्य रूप से कुल्हाड़ी, गणासा आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं हम निम्न पुरापाषाण काल की। तो इसके अवशेष मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में, डिंडवाना क्षेत्र राजस्थान में और भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। इसके अंतर्गत मुख्य औजार जो हमें मिले हैं उनमें फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि शामिल हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष नर्मदा नदी घाटी के किनारे दोनों तरफ प्राप्त हुए हैं और वहीं तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, तो इस समय जलवायु में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की कमी आ गई थी और इसके अवशेष मुख्य रूप से बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, भीमबेटका की गुफाओं आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। एक कि इस काल में आधुनिक मानव मतलब होमोसेपियंस का उदय हुआ और दूसरा चकमक उद्योग की स्थापना भी उच्च पुरापाषाण काल में ही की गई थी। लेकिन एक बातें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है और वो ये कि सिंधु, गंगा,
या यमुना नदी के मैदानी क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल की जानकारी प्राप्त हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ तक माना जाता है कि इस समय कब पूरा पाषाण काल में पशुओं के जीवाश्म तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन मानव का जीवाश्म नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका एक अपवाद भी हमें मिला है। नर्मदा नदी घाटी के एक क्षेत्र में मानव का कपाल प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल का कुछ अन्य विवरण समझने के लिए आप जान सकते हैं कि इस कालखंड में ना तो कृषि का विकास हुआ था, ना ही आग का आविष्कार हो सका था, स्थायी बस्तियां भी नहीं बसाई गई थीं, बर्तन और पशुपालन का भी कोई नामो निशान पूरा पाषाण काल से हमें प्राप्त नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो इस काल में जलवायु परिवर्तन शुरू हो चुका था और जिसके साथ ही वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में भी परिवर्तन होने लगे थे और इसी के आधार पर मानव के लिए भी नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना संभव हो गया था। अब मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का एकत्रण करके अपना पेट भरता था और आगे चलकर पशुपालन भी करने लगा था। इतना ही नहीं, मानव का निवास अभी पूर्ण रूप से स्थायी तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कृषि और पशुपालन की शुरुआत अवश्य हो चुकी थी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थायी निवास की ओर मानव अग्रसर हो गया था, क्योंकि जब व्यक्ति कृषि करेगा तो उसे कुछ समय के लिए किसी निश्चित स्थान पर रहना पड़ेगा अपनी फसलों की देखरेख करने के लिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल से मानव कुछ या अल्प मात्रा में स्थायी आवास की ओर अग्रसर हो चुका था। इस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने के लिए करते थे, जिनमें मुख्य रूप से बेधनी, एकधार फलक और समलम आदि मुख्य औजार थे। इस काल में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी मिलने लगे थे। इस काल के अवशेष मुख्य रूप से बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, इन्हीं दो स्थानों से हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके हैं। वहीं वीरभरपुर पश्चिम बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव कंकाल का साक्ष्य भी मिला है और मध्य पाषाण काल से ही हमें सबसे प्राचीनतम युद्ध के प्रमाण भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भीमबेटका, आदमगढ़ और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से जो चित्र मिले हैं हमें, उनके साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के लोगों में सामाजिक और आर्थिक जीवन की भी काफ़ी समझ थी, क्योंकि इन चित्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो ऐसा माना जाता है कि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत तो 9000 ईसा पूर्व से हुई थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त एक स्थल मेहरगढ़ में एक बस्ती मिली है नवपाषाण काल की, लगभग 7000 वर्ष ईसा पूर्व की। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्ययुगीन सभ्यता के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान लीजिए कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की बस्तियां लगभग 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत काफी बाद में मानी जाती है। इस काल में पॉलिशदार पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और सर्वप्रथम रागी की खेती की जाती थी। कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि बोलन नदी घाटी के तट पर स्थित बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इस समय के लोग खेती ज़रूर करते थे, लेकिन अब भी वह उपभोक्ता ही थे, क्योंकि वह उतना ही उत्पादन करते थे जितने की उन्हें आवश्यकता होती थी। आपको पता है कि मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। इस आग के आविष्कार ने भी मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियों, स्थायी आवासों के साक्ष्य हमें मिले हैं, जैसे ब्रजहोम जम्मू कश्मीर में घृत आवास के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो वहीं नवपाषाण काल में सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाली धातु तांबा थी और मृदभांडों का निर्माण भी इस समय किया जाता था। नवपाषाण काल से हमें कपास के उत्पादन का प्रमाण भी मिला है। उतनूर, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ से कपड़े के साक्ष्य भी हमें मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि इस काल में मानव को आभूषण अधिक प्रिय थे, क्योंकि टेक्कल कोट से सोने की बालियां मिली हैं। कुछ अन्य चीज़ें जान लेते हैं कि नवपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी और लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि इस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसे दफनाते समय उसके साथ उसके प्रयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। ऐसा माना जाता था कि ये वस्तुएं व्यक्ति को उसके दूसरे जन्म में काम आएंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नवपाषाण कालीन लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। और जहाँ तक बात इस समय के आर्थिक परिवर्तनों, राजनीतिक गतिविधियों और धार्मिक क्षेत्र की है, तो इसके बारे में अभी कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने जाना पाषाण काल के बारे में। धन्यवाद।